नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत ने एक सारे महत्वपूर्ण संदेश दिए हैं। सबसे पहले इन 3 राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन राज्यों के नेता और उन सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अपने अथक मेहनत और प्रयासों के बदौलत यह ऐतिहासिक जीत हासिल किया है। इन 3 राज्यों के चुनाव परिणामों ने एक बहुत बड़ा जो संदेश दिया है, ऐसे तो कई एक संदेश दिया है, लेकिन इनमें सबसे बड़ा जो संदेश दिया है वो यह दिया है कि जो इस देश में चमचे, चाटुकार और खैराती वर्ग के कुछ लोग जो अलग अलग प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, चाहे वो पत्तलकार हो, कांग्रेसी दलाल हो, प्रोफेसर हो, बुद्धिजीवी हो, जिन्होंने इस तरीके का माहौल बनाने का प्रयास कर रहा था कि इस देश में अब मोदी लहर खत्म हो गया है, उन सभी दलालों के मुंह पे जोरदार तमाचा मारा है और यह स्पष्ट किया है कि अभी भी इस देश में मोदी लहर है। क्योंकि इन तीनों राज्यों का जो चुनाव है, यह चुनाव इन चुनावों में मिला हुआ ऐतिहासिक जीत पूरी तरह से नरेंद्र मोदी के नाम पे है। यह पूरा जीत का श्रेय नरेंद्र मोदी को जाता है, क्योंकि इन तीनों ही राज्यों में से किसी भी राज्य में इस बार भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया है। ये अब तीनों ही राज्यों में पूरी तरह से जो चुनाव लड़ा गया है वो नरेंद्र मोदी के नाम पे लड़ा गया है। और जिस तरीके का जन समर्थन मिला है, जिस तरीके का ऐतिहासिक जीत मिला है, इसने स्पष्ट कर दिया कि अभी भी इस देश में, इस देश का जनता का नरेंद्र मोदी के ऊपर अटूट विश्वास है। उनके ऊपर जो विश्वास था उसमें रत्ती भर भी कमी नहीं आई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस जीत में, इस चुनाव परिणाम में इन राज्यों के क्षेत्रीय नेताओं का कोई रोल नहीं है, उनका भी योगदान महत्वपूर्ण है। दूसरा जो संदेश वो इन 3 राज्यों के चुनाव परिणाम ने उन जातिवादी नशेड़ियों के मुंह पे जोरदार तमाचा मारा है, जो पिछले कई एक महीनों से इस देश के अलग अलग राज्यों में जाकर जातिवाद का जहर बेच रहा था। तो जातिवादी नशेड़ी, चाहे वो बिहार का हो, नीतीश कुमार हो, तेजस्वी यादव हो, लालू प्रसाद यादव हो, या उत्तर प्रदेश का अखिलेश यादव हो, या कांग्रेस पार्टी का वो पैदाइशी पनौती हो, जो अलग अलग राज्यों में घूम घूम कर ये कह रहा था कि जब तक इस देश में जातियों का गिनती नहीं होगा तब तक उनको उनका अधिकार नहीं मिलेगा। इन जातिवादी नशेड़ियों के ऊपर एक तरह से नरेंद्र मोदी के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से इस देश की जनता ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया है, इनका मुंह काला कर दिया है। अगर इनके अंदर थोड़ा भी शर्म बचा होगा तो यह अगले बार से ये जो जातिवाद का जहर बेच रहा था, यह जहर बेचना बंद कर देगा। क्योंकि इस देश की जनता ने इन 3 राज्यों की चुनाव परिणाम से यह स्पष्ट कर दिया है कि इस देश के जनता को इस बात से कोई लेना देना नहीं कि उनकी जाति क्या है और उनकी संख्या कितनी है। उनको अगर लेना देना है तो सिर्फ इस बात से कि इस देश में उसको सभी नागरिकों के सम्मान अधिकार मिल रहा है या नहीं, अवसर मिल रहा है कि नहीं, सुविधाएं मिल रहा है कि नहीं। अगर यह सभी चीज उनको सम्मान रूप से मिल रहा है तो फिर उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं कि उनकी जाति क्या है और उनकी संख्या कितनी है। दूसरा, जो कांग्रेस पार्टी का पैदाइशी पनौती इस बात का प्रचार कर रहा था कि इस देश में ओबीसी समाज का हक नरेंद्र मोदी ने मार लिया है, उनको उनके सम्मान अधिकार नहीं मिल रहा है, उन ओबीसी समाज ने भी इन तमाम जातिवादी नशेड़ियों से लेकर इन पनौती के मुंह पे जोरदार तमाचा मारा है। और फिर से वह ओबीसी समाज, चाहे आप मध्य प्रदेश में देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में देख लीजिए या राजस्थान में देख लीजिए,
पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हुई है। अगर आज वो ओबीसी समाज अगर बीजेपी के साथ नहीं खड़ा होता तो बीजेपी का इस तरीके का प्रचंड बहुमत इन तीनों ही राज्यों में नहीं आता। वो पिछड़ा समाज जिसके नाम पे इस देश का ये जातिवादी नशेरी राजनीति करता है कि वर्तमान की सरकार आदिवासी, वनवासी, जनजाति, पिछड़े, अति पिछड़े, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को समान अधिकार नहीं देता है, उनके साथ अन्याय कर रहा है। आज इन सभी पिछड़े समुदायों ने अपने इस चुनावी ताकत के दम पे इन दलालों के मुंह पे तमाचा मारा है। क्योंकि अगर देखा जाए तो चाहे राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश हो, इन तीनों ही राज्यों में आदिवासी समाज, पिछड़े समाज, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का एक बहुत बड़ा वर्ग समूह रहता है। अकेले मध्य प्रदेश में 43 ऐसे सीट हैं जिन सीटों पे वनवासी, आदिवासी, दलित, महादलित, पिछड़े समुदायों का सीधा सीधा कब्जा है। और 164 सीट देकर मध्य प्रदेश ने यह साबित किया है कि ये जो जातिवादी नशेरी पैदाइशी पनौती जो ये माहौल बनाने का कोशिश कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी की सरकार आदिवासी समाज को, पिछड़े समाज को, दलित समाज को, महादलित समाज को उचित सम्मान, मौका नहीं दे रही है, उनके उस एजेंडे का हवा निकाल दिया। और इन सभी समाज के लोगों ने स्पष्ट जवाब दिया है कि तुम जो यह एजेंडा चलाने का कोशिश कर रहे हो, यह एजेंडा पूरी तरह से झूठा और मनगढ़ंत है। इन 3 राज्यों के चुनाव परिणाम ने उस हिंदू द्रोहियों के मुंह पे भी जूते मारा है जो पिछले कई एक महीनों से इस देश में सनातन धर्म, ग्रंथ और उनके आराध्यों के खिलाफ एजेंडा चला रहा है। उनको हर एक मौकों पे गाली देने का कोशिश कर रहा है, चाहे वो उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव वह स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे बिहार का वह आरजेडी का नेता और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव हो, या दिल्ली आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल का वह पालतू कुत्ता गौतम पाल हो, या कांग्रेस पार्टी के जो काठ का घोड़ा है मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके बेटे प्रियांक खड़गे, चाहे तमिलनाडु का मंत्री हो, मुख्यमंत्री एमके स्टालिन का बेटा उदयनिधि स्टालिन जो कहता हो कि सनातन को खत्म कर देना चाहिए, सनातन डेंगू है, मलेरिया है, एचआईवी है, या उसके मंत्री हो डी राजा, या कर्नाटक का मंत्री हो। देश में जितने भी सनातन विरोधी दलाल थे, जितने भी ये सनातन द्रोही लोग थे, इन लोगों के मुंह पे भी इन 3 राज्यों के चुनाव परिणाम ने कालिक पोत दिया है और इनको स्पष्ट बता दिया है कि तुम जो एजेंडा चला रहे हो, तुम्हारी हैसियत सिर्फ इतने ही है। मध्य प्रदेश के चुनावी रिजल्ट ने, चुनावी नतीजों ने उन दत्तात्रेय कौल के गोत्र ब्राह्मण का भी पोल पट्टी खोल दिया है जो माथे पे त्रिपुंड और भगवा वस्त्र ओढ़ के काल नेमी बनकर पूरे मध्य प्रदेश में बंटी और बबली की जोड़ी जो घूम रही थी, कभी नर्मदा किनारे तो कभी महाकाल के मंदिर में तो कभी अन्य मंदिरों में, उन काल नेमियों का भी सत्यानाश कर दिया। मध्य प्रदेश के लोगों ने असली और नकली में फर्क पहचान लिया है। तो कमलनाथ, जिसके ऊपर हजारों सिखों का हत्या का आरोप है, जो स्पष्ट तौर पे हिंदू द्रोही है, जो गुप्त कमरों में बैठकर ये कहता है मुस्लिमों से कि तुम वोट हमें ही देना, चुनाव जीतने के बाद हम वही करेंगे जो तुम कहोगे, उस कमलनाथ के उस पाखंड को भी भाली भांति समझ गई जनता, जो उसने बागेश्वर सरकार के सहयोग से किया था। कमलनाथ के लिए तो मध्य प्रदेश में ऐसी स्थिति हो गई कि 100 जूते भी खाए और 100 प्याज भी खाना पड़ा, जात भी गमाया और स्वाद भी नहीं पाया। यह स्थिति कमलनाथ का हो गया मध्य प्रदेश में। राजस्थान के उस अशोक गहलोत को, जो हर एक हिंदू त्योहारों से पहले यह आदेश निकालता था कि फलाने इलाके से यात्राएं नहीं जाएगी, रामनवमी की जुलूस नहीं जाएगा, राजस्थान की जनता होली पूरे दिन नहीं खेलेगा, होली में कर्फ्यू लग जाता था, 15-15, 20-20 दिनों के लिए कर्फ्यू लग जाता था। इन सभी सनातन द्रोहियों को
ये चुनाव परिणाम ने उनकी हैसियत दिखाई है। इस चुनाव परिणाम ने उन मीडिया जगत के दलालों का भी पोल खोला है जो एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल का गोरख धंधा करता है इस देश में। किसी भी एग्जिट पोल या किसी भी ओपिनियन पोल वाले ने यह बताने की जरूरत नहीं किया कि छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। हर एक ने, चाहे वो ओपिनियन पोल वाले हो या एग्जिट पोल वाले हो, सबने यह स्पष्ट तौर पे कहा कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार वापसी कर रही है। भूपेश बघेल दोबारा से सरकार बना रहे हैं। लेकिन जब चुनावी रिजल्ट आया, जब नतीजे घोषित हुए, तो जितना बड़ा झटका भूपेश बघेल को लगा, उससे कहीं ज्यादा बड़ा झटका इन एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल करने वाले दलालों को लगा। यह अपने आप को बहुत बड़े तुर्रम खां बताते हैं, लेकिन इनको यह आभास भी नहीं हुआ कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस हार रही है। इस पूरे चुनाव नतीजे का लब्बो-लुआब ये रहा है कि अभी भी इस देश में मोदी लहर चल रही है। मोदी लहर में रत्ती भर भी कमी नहीं आई है। मोदी लहर का अर्थ ये नहीं है कि इस देश में कोई भी चुनाव मोदी नहीं हारेगा। 30 राज्य हैं, हो सकता है एक आध राज्य में जरूर हारेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन एक आध राज्य का चुनाव हारने से अगर दलाल चमचे चाटुकार यह समझ लेते हैं कि इस देश से मोदी लहर खत्म हो गया, तो फिर इनके लिए क्या कहना। दरअसल इन तीनों राज्यों में जो ये नतीजे आए हैं, इस नतीजों का सही सटीक अनुमान इसलिए नहीं लग पाया पहले, खास करके कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो पालतू दलाल जो है, जो कांग्रेस पार्टी के लिए माहौल बनाने का काम करते हैं, वो जमीन पे काम ही नहीं करते। वो सिर्फ ऑफिस में बैठ के, अपने कमरों में बैठकर काम करते हैं और उनको ऐसा लगता है कि जैसा माहौल उनके कमरों में है, उनके ऑफिस में है, कि 2 4 10 दलाल को बैठा लेते हैं और वो सब के सब यही कहते हैं कि कांग्रेस जीत रही है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, फलाने बनेंगे, ढिकाने बनेंगे। उनको ऐसा लगता है कि बाहर भी ऐसा ही माहौल है और यही कारण है कि इस तरीके का अकल्पनीय परिणाम आते हैं। इन 3 राज्यों के ऐतिहासिक जीत पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बात कहा है अपने संबोधन में, उनके बातों को भी सुनना चाहिए। उन्होंने इन 3 राज्यों के चुनाव परिणाम का मतलब क्या है, अर्थ क्या है, इसका संदेश कितना बड़ा है, उस पर विस्तार से चर्चा किया। उनके बातों को सुनना चाहिए और वाकई इन 3 राज्यों का चुनाव परिणाम का जो असर है, जो संदेश है, वो बहुत बड़ा है, बहुत आगे तक इसका संदेश पहुंचा है। अब इन चुनाव परिणामों के बाद जो माहौल बनेगा, उस माहौल में जो कार्य होगा वो और भी अकल्पनीय होगा। किसी ने कल्पना नहीं किया होगा कि इस तरीके का भी परिवर्तन होते हैं। कांग्रेस पार्टी का ही एक पुराना पालतू और चाटुकार पत्तलकार है, वरिष्ठ है, वो 2 दिन पहले ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहा था कि जब चुनाव परिणाम आएंगे तो इस देश का माहौल बदल जाएगा। बिल्कुल उसने सही कहा था। खैर, माहौल बदला जरूर है, लेकिन उसको जो अनुमान था, उसको जो भरोसा था, उस हिसाब से नहीं बदला है, लेकिन माहौल तो जरूर बदल गया। अब इस बदले हुए माहौल में किसका माहौल बदलने वाला है, वो आने वाले दिनों में दिखेगा। लेकिन ये जो चुनाव नतीजे आए हैं, ये अपने आप में ऐतिहासिक है और इसका कोई एक कारण नहीं है, बहुत सारे कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है नरेंद्र मोदी जी का जो काम है, जो उनका योजना है, वो सिर्फ कागजों पे नहीं, वो जमीन पे दिखाई देता है। उसका असर यह है कि चाह कर भी कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को नहीं भूल पाता है। हाँ, इस देश में एक ऐसा वर्ग है नमक हराम टाइप का, जो खुलकर कहता है कि हमें चाहे कुछ भी दे दो, हम मोदी को वोट नहीं देंगे। चाहे हमें 2-2 मकान क्यों न दे दो, 4-4 इज्जत घर दे दो, 4-4 सिलेंडर दे दो फ्री का, घर में 2-2 कुंटल अनाज फ्री के लिए दे दो, लेकिन हम वोट तो कांग्रेस को देंगे या फिर उस जातिवादी नशेड़ी को देंगे जो मोदी विरोधी है, मोदी को नहीं देंगे। इस तरीके का भी कुछ नमक हराम टाइप के लोग हैं इस देश में, पर उनका हैसियत भी नरेंद्र मोदी जी ने दिखा दिया है कि उनकी क्या हैसियत है अब इस देश में। वो जो उनका एक वीटो पावर था, उस वीटो पावर को भी 2014 के बाद से लगातार नरेंद्र मोदी ठेंगा दिखाते हुए आ रहे हैं। और इस चुनाव परिणाम में भी ये हुआ है।
आप चुनावी आंकड़ों को देखिएगा तो राजस्थान में 81% एक खास समुदाय का वोट कांग्रेस पार्टी को गया है। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में भी 82% वोट कांग्रेस पार्टी को गया है। लेकिन दोनों ही राज्यों में कांग्रेस की क्या हाल हुई है, क्या दुर्गति हुई है, यह किसी से छिपी हुई नहीं है। इसलिए उस नमक हराम टाइप के वीटो पावर को नरेंद्र मोदी पूरी तरह से खत्म कर चुका है। उनकी कोई हैसियत नहीं है। उनकी हैसियत वहीं भी दिखाई देती है जहां पे कुछ खैरात जीवियों का मन बदल जाता है, जिस तरीके से कर्नाटक में बदल गया कि खैरात के लालच में ऐसा कुकर्म किया कि अब उसका भुक्तभोगी कर्नाटक के वो सारे लोग हैं। सब के सब अब पछता रहे हैं कि हमने किस पार्टी को चुना। जो कर्नाटक एक विकसित राज्य के तौर पे अपनी पहचान बना रही थी, आज उस कर्नाटक में हर एक कार्य ठप है, कुछ भी नहीं हो रहा है। और शायद कर्नाटक को ही देखकर मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की जनता ने इस तरीके का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। काल नेमियों को पहचाना है, उनको सबक सिखाने का ठाना है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप सभी से निवेदन है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो संबोधन है, उनका जो भाषण है चुनावी जीतों के ऊपर, 3 राज्यों के चुनाव परिणामों के बाद, उनको जरूर सुनिएगा। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको